हेलो नमस्कार मेरे देश के भाई फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड को अच्छी रैंक के साथ फतेह करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी जोश जुनून एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है। आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। किसी ने लिखा है कि जिद करना सीखो, जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। कि आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है, चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना करने पड़े। आज की क्लास, आज का मॉडल टेस्ट पेपर आपके पेपर में धुआं धुआं करने वाला आज का मॉडल टेस्ट पेपर है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। जिन सोल्जर्स का एग्जाम, जिनकी डेट मिली है 27 जून का, आपके एग्जाम को अच्छी रैंक दिलाने वाला मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर है ये थोड़ा लेवल का होगा, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसके अंदर मेरे दोस्ती आप 35 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना में जाने से रोक सकता है। बस एग्जाम तक इसी जोश जुनून एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे भी इसने पिया है वो मैदान में दहाड़ा है, ग्राउंड में दहाड़ा है। और आपको भी फौज वाले ग्राउंड में दहाड़ना है। फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। आपके पास मेरे दोस्तों ओमार शीट है, ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रफ कॉपी के अंदर बना लीजिए। यहां पर मेरे दोस्तों फौज के अंदर आपके रोल नंबर है वो फ्लिप आते हैं। आपको वहां पर ओनली मेरे दोस्तों क्वेश्चन है उनके आंसर लगाना है। अगर ए राइट होता है तो ए को ब्लैंक करना है और बी राइट होता है तो बी को ब्लैंक करना है। क्लियर है। ओमार शीट साथ में लेकर बैठना है। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो पॉइंट 25 है। क्लियर है। काट कूट के बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। क्लियर है। मैथ रीजनिंग की जो आपको सोल्व करवाएंगे, बोर्ड पे हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। बहुत ही शानदार ब्रह्मास्त्र मॉडल टेस्ट पेपर है। सभी नौजवानों को शेयर कर दीजिए। हिंदुस्तान के तमाम नौजवान जो तैयारी करते हैं फौज की, सभी के पास इस क्लास को फैला दीजिए मेरे दोस्ती। आज का मॉडल टेस्ट पेपर है ये। आज का मॉडल टेस्ट पेपर देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ओरिजिनल तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। है इससे पहले देखिए मेरे दोस्ती, आर्मी स्टडी ने अपने एक सेकंड चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है बिजू सर एकेडमी। जिस तरह से आर्मी स्टडी को आपने हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के पास गांव गांव घर घर ढाणी तक पहुंचाया है, पाक और चाइना को हिलाया है, इतनी जोश और जुनून के साथ आपने तैयारी की है, उसी प्रकार बिजू सर एकेडमी नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसके अंदर बहुत बड़ा धमाका हम करने वाले हैं 15 जून को। अभी आपको बस इतना ही करना है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा। बस लिंक पे क्लिक करना है, AK-47 उठाना है और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है। 15 जून के बाद इस चैनल पे भी मैराथन क्लासें धमाका होने वाला है, तो जाके इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपकी बार हर एग्जाम, हर ट्रेड होगा अच्छी रैंक के साथ फतेह। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। उन्होंने बहुत उम्मीद लगाई बैठी है आपसे कि आपकी बार मेरा बेटा फौज के पेपर को रैंक के साथ पास करेगा। उनके उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी सोल्जर्स इसका राइट आंसर बताएंगे। सभी को जय हिंद, राम राम जी। क्लास को एक बार लाइक कर देना और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। और इस क्लास के कंप्लीट होने तक अगर आप सभी नौजवान 1000 प्लस अगर लाइव आते हैं तो कल
10 बजे के बाद आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज एप्लीकेशन के अंदर भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप आर्मी के एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, अच्छी रैंक के साथ ही फतेह कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बताइए सभी सोल्जर्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है सीन नदी, डेन्यूब नदी, टाइबर नदी, टेम्स नदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, शाबाश। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपको सीन नदी करके आना है। क्लियर है? बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आज के क्वेश्चन से वो आपको थोड़े अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। सभी नौजवान बहुत अच्छा बता रहे हैं। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तब आपको राजनाथ सिंह करके आना है। वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह और वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। क्लियर है? एग्जाम के अंदर करंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाएगा तो यहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहिया नामक विदेशी यात्री किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे नौजवान इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिन्होंने लॉक किया है चंद्रगुप्त द्वितीय। उनकी तैयारी बहुत ही शानदार है, शाबाश। सबकी बार फौज के पेपर को रैंक के साथ फतेह करना है, इसी जुनून के साथ आपको एग्जाम तक पढ़ाई करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज है ये किसके दरबार में आया था, तब आपको चंद्रगुप्त मौर्य करके आना है। और मेरे दोस्त चीनी यात्री हवेन सोंग है ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब चली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1925, 1853, 1984, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका राइट आंसर होगा 1925। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। प्रथम रेल है ये 1853 में चली थी, मुंबई से थाने तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम मेट्रो की शुरुआत है ये 1984 में हुई थी, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। संविधान के जो स्रोत है निया आज सद समास को गफा करूं। बताइए मेरे दोस्त, निया नीति निर्देशक तत्व आसे आयरलैंड। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। निया आज से बनेगा मेरे दोस्तों आपातकालीन शक्तियां, जो कि जर्मनी देश से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कहता है।
फ्लाइंग सिख के उपनाम से किसे जाना जाता है? हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, मिल्खा सिंह। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और सेशन को लाइक करते जाइए और सेशन को शेयर करते जाइए। 1000+ नौजवान मेरे दोस्त पहुंच जाएंगे तो कल 10 बजे से आपको आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज एप्लीकेशन में भारी छूट देखने को मिलेगी, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फतेह कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, फ्लाइंग सिख के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं मिल्खा सिंह, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। टर्बोनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, जंबो के नाम से अनिल कुंबले को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं बिहार, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य मेरे दोस्ती अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तब आपको राजस्थान करके आना है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है ये कितनी होनी चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 18, 25, 30, 35। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, नेक्स्ट कहता है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, इनमें से कोई नहीं। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बांसुरी वादक जो नौजवान बता रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक से, और पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, ईरान। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया। ईरान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? और पंडित दीनदयाल बंदरगाह भारत में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, से आपको ध्यान रखना है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी प्रथम, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? छाप लेना, आपके एग्जाम में छप गया है क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तराखंड जितने भी सोल्जर बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तब आपको उत्तर प्रदेश करके आना है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तब आपको मणिपुर करके आना है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं ऋग्वेदी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है नवीनतम वेद कौन सा है, तब आपको अथर्ववेद करके आना है। गद्य व पद्य दोनों में, गद्य व पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है, तब आपको यजुर्वेद करके आना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तब आपको सामवेद करके आना है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है सुनिए, जीरोदोई नामक स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को दबा के महाकाल का नाम लेके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दबा के जितना हो सके क्लास को आप शेयर कीजिए। 1000 प्लस हिंदुस्तान के फौज की तैयारी करने वाले नौजवान हैं, ये पहुंचने चाहिए। सेशन को दबा के महाकाल का नाम लेके लाइक कीजिए। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा बिजू सर एकेडमी चैनल का, और कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, उसे जाइए सब्सक्राइब कीजिए। 15 जून के बाद उसमें भी मेरे दोस्त खुशखबरी आपको मिलेगी, तहलका मचाएंगे उस पे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर बताइए, जीरोदोई नामक स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पवनार का संबंध किस व्यक्ति से है, तब आपको विनोबा भावे करके आना है। बारदोली का संबंध किससे है, तब आपको वल्लभ भाई पटेल करके आना है। और फौज का फेवरेट क्वेश्चन है शांति निकेतन का संबंध किससे है, तब आपको रविंद्रनाथ टैगोर करके आना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में मेरे दोस्ती 15 क्वेश्चन हम साइंस के, पार्ट सी में 15 मैथ्स और 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों का धुआं करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून, जबड़े, स्टेपीज, नाक की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं स्टेपीज, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहां पर नहीं है आपको पूछा है। ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। पाचन तंत्र, कार्निया इसका राइट आंसर होगा, कार्निया है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल गुणनफल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं द्रव्यमान और त्वरण का, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से धातु नहीं है पारा, जस्ता, टंगस्टन, फास्फोरस। धातु नहीं है, ये आपको पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं फास्फोरस, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कैल्शियम अयस्क है? डोलोमाइट, सिंदूर, मैग्नेटाइट, इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम का अयस्क आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं डोलोमाइट, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंडोस्कोपी से क्या मापी जाती है, ये आपको बताना है। एंडोस्कोपी यंत्र से क्या जांच की जाती है, ये आपको बताना है। क्लियर है? यहां पर आपको लिखना है एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है विद्युत धारा की उपस्थिति, ध्वनि की गति, शरीर के अंदरूनी अंग, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सी बिल्कुल राइट होगा, शरीर के अंदरूनी अंग। नेक्स्ट कहता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए,
बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोहा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का जो भार है यह बढ़ेगा, कम होगा, वही रहेगा या दुगना हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन करते हैं। जिन नौजवानों की लास्ट भर्ती है उनको तो कमेंट करना ही करना है कि गुरुजी लास्ट भर्ती है, इतने क्वेश्चन ईमानदारी से हमने 50 में से बिल्कुल बिल्कुल राइट किया है। क्लियर है? 35 आपके राइट होना चाहिए काट कूट के। 35 अगर राइट होता है तो एग्जाम को फतेह करने से कोई नहीं रोक सकता। 35 से कम होते हैं तो दोस्तों थोड़ी आपको अभी और पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि सभी नौजवानों का जो कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छा है। कोई भी कमजोर नौजवान नहीं है पढ़ाई के अंदर। क्लियर है? इसलिए जोश जुनून एनर्जी के साथ रात और दिन पढ़िए। एग्जाम के नजदीक दिनों में आप जितना मेरे दोस्त पढ़ाई के टच में रहोगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा रहेगा। इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट कहता है ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, संपीड़ित, उदारीकरण। उदात्तीकरण यहां पर करता है, उदात्तीकरण। क्लियर है? और ऑप्शन इसका ये डी ही बिल्कुल राइट होगा, उदात्तीकरण। नेक्स्ट विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमिन, रेटिनोल, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब साइंस वाले टीचर विटामिन पढ़ाएंगे तब इनका हम गुर्दा गर्दा उड़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? ये तो मेरे दोस्त हजारों बार फौज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका तो याद कर लेना, रट लेना। गुर्दा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है बर्फ का गलनांक होता है 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट संतरे में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। विटामिन सी है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की खोज है ये होलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एमल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों किस बीमारी के इलाज के लिए, यहां पर बीमारी आपको लिखना है, किस बीमारी के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? मलेरिया, चेचक, मधुमेह, तपेदिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बीमारी के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा मधुमेह, डायबिटीज। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन है ये कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियर। जीन्स कहां पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। क्रोमोसोम ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरे दोस्तों 15 क्वेश्चन मैथ से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आ रहे हैं मैथ के बादशाह। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, तालियां बजनी चाहिए मेरे दोस्त। स्वागत कीजिए, मैथ के बादशाह आ रहे हैं आपके बीच। स्वागत कीजिए उनका तालियों की गड़गड़ाहट से। जय हिंद, वंदे मातरम। आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी भाइयों को जय हिंद। और आज अपन मैथ्स का टेस्ट, मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट करने वाले हैं भाइयों।
15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और धुआं धुआं कर देना आज टेस्ट का। और बिल्कुल आर्मी के पैटर्न पर ही ये टेस्ट पेपर बनाया गया। कुछ क्वेश्चन पिछले विगत प्रश्नों के पूछे गए हैं और कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जिससे आपकी टेस्ट का आकलन करके आपको पता चल जाए कि कितनी तैयारी का और करनी है हमें। तो आज शुरुआत करते हैं हम टेस्ट से, बिल्कुल चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सोल्व कीजिए इसको आसानी से। बताइए पहला क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। जल्दी कीजिए, जल्दी। देखो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी कीजिए भाई। चलो मैं बताता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है बेटा। एक उम्मीदवार 67% मत प्राप्त करके 680 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत थे? तो बेटा मैंने बताया था, क्या टॉपिक पढ़ाया तब मैंने बताया था कि लिख लो फर्स्ट और सेकंड लिख लो बेटा। बताया था नहीं बताया? बताया था। तो टोटल वोट कितना मान लो बेटा? टोटल वोट है ना 100 मान लो। 100 में से एक है ना 67 लेता है, 100 में से एक 67 लेता है। तो 100 में से ये 67 ले लिया तो बेटा इसका कितना बच गया? बोलोगे सर इसका 33 बच गया। कितना बच गया? 33। बोलोगे हाँ सर। तो बेटा ये कितने से जीत रहा है? बोलोगे कि सर माइनस कर दो, 67 में से 33 गया। बोलोगे सर कितना? 34 से जीत रहा है। अरे प्रश्न कह रहा है पगला गए हो क्या, 34 से नहीं जीत रहा। कितने से जीत रहा है बेटा? 680 से। तो मैंने बताया था अपनी वाली वैल्यू का भाग दे देते हैं। तो बेटा इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 34 दूना 68, 20 आएगा। हमें क्या चाहिए? कुल मत। तो कुल मत चाहिए तो 100 से गुणा करवा दो। आंसर कितना आएगा बेटा? 2000। आंसर कितना आएगा? 2000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन्होंने भी 2000 आंसर दिया बिल्कुल उनका आंसर एकदम क्या है? करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ये लो, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया दूसरा प्रश्न। जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए भाई। ये दशमलव से संबंधित प्रश्न लिया कि दशमलव का भी पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन दशमलव के ऊपर ये देखो बेटा पूरे पे भार नहीं है। मैं बता देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है ना बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है। क्या ये लिखा हुआ है? 0.63 इनके ऊपर भार है बेटा, इनके ऊपर भार है, पूरे कंप्लीट पे भार नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी क्या आने वाला है। ठीक है बताइए। देखो अब मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। ठीक है, क्या? देखो सुनो, इस पे बात ये निकलती है सबसे पहले कि कभी भी आपके ऊपर क्या हो कि सर इसका पॉइंट उठाते हैं ना तब 0 नहीं लगाते बेटा। जिसके ऊपर भार होता है ना इसको बोलते हैं भार। जिसके ऊपर भार होता है ना उसका क्या लगाते हैं? 9। तो कितनी संख्याओं पे भार है? 1 और 2। 2 संख्याओं पे 9 भार है तो 2 9 लगा दो बेटा। ठीक है, ऊपर क्या है? 63 हट गया। तो यहां से क्या स्पष्ट हुआ बेटा? एक ही चीज स्पष्ट हुई, जिसके ऊपर भार लगाओ वो, जिसके ऊपर भार लगाओ ना उसका 0 नहीं लगाते, पॉइंट उठाते हैं तब कितना लगाते हैं? 9 लगाते हैं। बोलोगे हाँ सर। अब इसको क्या कर लो? कैंसिल कर लो। कैंसिल करोगे तो देखो किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से। 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना आ गया? 11। 9 7 63 कितना आ जाएगा? 7/11। तो बेटा आंसर आएगा ना वो कितना आएगा इसका? 7/11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? करेक्ट। जिन्होंने भी बी आंसर दिया एकदम उसका क्या है? सही है। तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर भार लगाया हो, जिसके ऊपर भार लगाया हो ना उसको क्या कर देते हैं? उसका हमेशा 0 नहीं लगाते, उसका हमेशा क्या लगाते हैं? 9 लगाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लाबानी का क्वेश्चन बेटा। ये लाबानी का क्वेश्चन, लाबानी मैंने पढ़ाया अभी, कल ही तो पढ़ाया लाबानी। बिल्कुल कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर आने वाला है? कल ही पढ़ाया बेटा ये। और एक मैं आपको बात बता दूं, एक चैनल बीजू सर ने क्रिएट किया है आपके लिए, ठीक है, बीजू सर अकेडमी। बीजू सर अकेडमी जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। तो उस चैनल पे जाइए और आज उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पे सारी क्लासें आपको, मैथ्स की क्लास है ना, मैथ्स की क्लास वो फ्री मिलने वाली है और बीजू सर के द्वारा मिलने वाली है। तो आज ही उस चैनल को जाके क्या कीजिए भाई? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको सही समय पे आपका क्या पहुंच जाए? नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, आ जाओ। देखो कल ही बताया था, कल ही तो पढ़ाया था ये। देखो 60% की आनी, तो बोलोगे सर 100 मान लो, तो 100 क्रय मूल्य मानेंगे तो 60 की आनी तो बेटा जाएगा
40 बच जाएगा। अर्थात 40% की वैल्यू है ना, कितनी है? मैं तो कह रहा हूं 40% में बेचूंगा। प्रश्न कह रहा है नहीं 2400 में बेचोगे तो बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब 110। मैंने कहा था ना कि हानि होती है तो 100 में से घटा लेते हैं, और लाभ होता है ना तो जोड़ लेते हैं। हानि तो मैंने घटा लिया और लाभ हो तो क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो अब एक की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? इसमें 40 का क्या कर दो? भाग दे दो। आप बोलोगे हाँ सर एक की वैल्यू निकालने के लिए 40 का भाग दे देते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 110 की वैल्यू चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 0 से 0 कितना है? 4 एकम 4, 4 6 24। बोलोगे हाँ सर। तो 11 से गुणा करोगे बेटा कितना आएगा? 6600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा प्रश्न कल ही करवाया था लाभ में, तो उम्मीद करता हूं ये तो आपका एकदम करेक्ट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा इसका ध्यान रखना है कि ऐसा प्रश्न आपके आर्मी में बार बार पूछा जा रहा है, तो विशेष कर ध्यान रखना इस प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं सारा सभी का सही होगा ना। देखो अगला क्वेश्चन मैंने लिया आपका साधारण ब्याज का। ये लो भाई, साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न आ जाओ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और मैं बता दूं आपको। क्या बात बता दूं? कि जिन भाइयों की मैथ्स वीक है, कमजोर है, उन भाइयों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आज ही आर्मी लाइव स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पे पूरी मैथ्स की क्लासें चल रही है, मैथ स्पेशल बैच भी चल रहा है, पूरा आर्मी का सिलेबस भी चल रहा है, 2 प्रकार के बैच चल रहे हैं। तो आज ही जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए और यथावत क्लास लीजिए और एक भी नंबर नहीं कटने दीजिए, क्योंकि 27 तारीख को हमें किसी भी हालत में पेपर की धुआं करना है भाई, पेपर का धुआं करना है। तो आज उसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरे कोर्स चल रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न पे क्या आने वाला है? देखो प्रश्न क्या है। 25,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसका सूत्र क्या होता है। बोलोगे सर ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या आएगा? 100। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो अप्लाई कर दो तुरंत ही। बोलोगे सर कितना है? 25,000। मैंने लिख दिया 25,000। ठीक है, और दर कितनी है? 20। टाइम कितना है? 2 साल। बटा कितना आ गया? 100 आ गया। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बोलोगे हाँ सर। गुणा करो, 25 दूना 50, 50 दूनी 100। बोलोगे सर 100 आ गया। ठीक है, कितनी जीरो बचेगी? 2 जीरो। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा इसका? 10,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे विश्वास है कि पेपर का आप धुआं कर दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल आप जिन्होंने भी 10,000 आंसर दिया उनका एकदम आंसर क्या है? सही है भाइयों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखो इस पे चलिए। 5वां क्वेश्चन अनुपात समानुपात। 5वां क्वेश्चन किसका लिया गया बेटा? अनुपात समानुपात का लिया गया। जल्दी से इसका जवाब कीजिए। जल्दी कीजिए, बिल्कुल जल्दी कीजिए। देखो समझो, देखो मैं सीधा करना बता रहा हूं। सीधा सीधा कैसे करता है बेटा? देखो सीधा ये है क्या? देखो समझना। अब बताओ इनमें देखो हमसे पूछा है क्या बेटा? इसमें ये पूछा है, मैं लिख देता हूं A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। ये पूछा है, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहां से क्या है। आप देखो, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि बड़ा कौन सा है। आप बोलोगे आपको ज्यादा नहीं देखना है। आप का मान कितना है? 2। आप बोलोगे सर का मान कितना है? 3। B का मान कितना है? 3। तो बताओ A बड़ा या B बड़ा? बोलोगे सर A तो 2 है। आप बोलोगे सर A तो 2 है। और B कितना है? बोलोगे सर B 3 है। तो बेटा A बड़ा या B? बोलोगे सर B बड़ा है। तो यहां पे देखो ऑप्शन में देखो A बड़ा या B? बोलोगे सर ये B बड़ा आ रहा है। चलो ये आंसर हुआ नहीं, आंसर हो सकता है। बोलोगे सर ये इसमें तो A बड़ा आ रहा है और B क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी A बड़ा आ रहा है और B क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर ये 2 ऑप्शन बच। अब आगे चलो। अब क्या करना है बेटा? आगे चलना हमें। ठीक है, आगे चलना। बी और सी में देखो बेटा, बी तो क्या है? बोलोगे सर बी तो 4 है और सी कितना है? 5। तो बेटा बड़ा कौन होगा? बी बड़ा होगा या सी? तो बोलोगे सर सी बड़ा होगा। तो यहां पे देखो कौन बड़ा आ रहा है? बोलोगे सर बी 12 है और सी कितना है? 15 है। तो बड़ा कौन आ रहा है? सी आ रहा है। बोलोगे सर यहां पे बोलोगे सर बी बड़ा है और सी क्या है? छोटा है। तो सही सी बड़ा आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन है? यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना था, कुछ नहीं करना था, देखते ही आंसर हो जाता। क्या करना है? पहले ये देखना ए और बी में कौन बड़ा? बी बड़ा है, तो ए से बी बड़ा होना चाहिए। तो बी से 2 ऑप्शन डिलीट हो गए। फिर बेटा बी और सी में
देखना सी बड़ा कौन है, बोलोगे सर 5 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर सी बड़ा है, तो इन दोनों में बचे हुए में सी बड़ा होना चाहिए था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी किया उनका बिल्कुल आंसर सही है। और इसका तरीका क्या बेटा, तरीका देख लो, तरीका कैसे करता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी। आपको ध्यान होगा कैसे बोलोगे कि सर ए बी कितना है, 2 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी कितना है, बोलोगे सर बी सी कितना है, 5 है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब बेटा देखो ऐसे देखते हैं इसको, ऐसे करते हैं, ये लाइन है, ऐसे लाइन, 2 लाइन खींच लो बेटा, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो बेटा एक 3 किसका पड़ोसी है, खाली जगह किसका पड़ोसी है, 3 का पड़ोसी है, 3 भर दो। बेटा ये खाली जगह किसका पड़ोसी है, 4 का पड़ोसी है, 4 भर दो, और इनको गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा 8, 12 और कितना आ जाएगा बेटा 15। ऐसे कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऑप्शन से आपका प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, आगे उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिश्रण से लिया है। अगला क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है बेटा, मिश्रण से। कीजिए, जल्दी कीजिए। अब की बार 27 तारीख को हमें किसी भी हालत में पेपर का धुआं करना है भाइयों, तो जुट जाइए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी डाउट हो हमें भेजिए, हम आपका डाउट सोल्व करेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मिश्रण से संबंधित प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी कीजिए, जल्दी कटा दीजिए तुरंत ही। देखो बेटा मैं बताता हूं क्या प्रश्न है। ठीक है, देखो सुनो, 30 रुपए प्रति केजी वाली चाय को 50 रुपए प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित चाय का औसत मूल्य 45 रुपए प्रति केजी हो जाए। बेटा मिश्रण कैसे करता है, देखो मैंने लिख दिया 30, बेटा ये कितना है 50 लिख दिया। ठीक है, दोनों का औसत मूल्य, बेटा औसत मूल्य कहां पे रखा जाता है, बीच में रखा जाता है, इन दोनों के बीच में रखा जाता है औसत मूल्य, बीच में रख दिया। पहली चाय का मूल्य, दूसरी चाय का मूल्य, और दोनों का मूल्य, औसत मूल्य है ना, औसत मूल्य वो हमेशा कहां रखा जाता है, बीच में। बेटा इसमें तिरछा घटाता है, बेटा इसमें क्या करता है, ऐसे तिरछा घटाता है, घटाओ ऐसे तिरछा घटाना है। 50 में से 45 गया, 50 में से 45 गया, कितना बचा 5। बोलोगे सर इधर ऐसे घटा दो, बेटा 45 में से 30 गया, 45 में से 30 गया, बेटा कितना बचा 15। आप बोलोगे सर अनुपात में ले लो, अनुपात ही तो पूछा हमसे, अभी किसी से कैंसिल हो रहा है, बोलोगे हाँ सर 5 से, 5 एकम 5, 5 तियां 15। बेटा आंसर क्या आया, 1:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बेटा 1:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल, जिन्होंने भी 1:3 आंसर दिया उसका आंसर एकदम क्या भाइयों करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन कीजिए, जल्दी कीजिए भाई। और बता दूं जिनकी मैथ्स वीक है तो वो क्या करेंगे, आज ही जाकर लाइव स्टडी क्लासेज आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, जिससे आपका 27 तारीख से पहले सिलेबस हो जाए, अच्छी तरह से करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं, धीरे धीरे लंबी क्लासें लेके करवाया जाएगा। जो भी डाउट होगा वो सोल्व किया जाएगा। दोनों प्रकार के बैच चल रहे हैं, तो आज ही उसको डाउनलोड कर लीजिए और नो टेंशन हो जाइए और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। ठीक है, बताओ, देखो अब देखना, अब बात यहां से आती है कि रमेश और प्रेम एक ही बिंदु से, मतलब ये बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु मान लो, ये बिंदु है, ठीक है। अब विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो 2 घंटे के पश्चात एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी होगी। बेटा ध्यान से सुनना, मतलब रमेश भी यहीं से चलता है और प्रेम भी यहीं से चलता है। ठीक है, दोनों यहीं से चलते हैं। ठीक है, रमेश भी यहीं से चलता है और प्रेम भी यहीं से चलता है, दोनों यहीं से चलते हैं। तो लेकिन कैसे चलता है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब एक आदमी इधर जा रहा है ना, तो दूसरा आदमी इधर जाएगा, ये विपरीत दिशा होती है। एक आदमी इधर जा रहा है तो एक आदमी इसे पीछे की तरफ जाएगा, इसे विपरीत कहते हैं। ठीक है, जल्दी आंसर कीजिए। देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्या इधर तो मान लो कौन जा रहा है, इधर तो प्रेम जा रहा है, इधर तो कौन जा रहा है बेटा, प्रेम जा रहा है। ठीक है, और इधर कौन जा रहा है बेटा, इधर रमेश जा रहा है। इधर कौन जा रहा है, रमेश जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इधर रमेश जा रहा है। अब यहां से सुनना मेरी बात को,
अब यहां से सुनना मेरी बात को, इसकी स्पीड कितनी है रमेश? रमेश की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है ना वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलोगे हाँ सर। प्रेम की कितनी है? प्रेम की है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलोगे हाँ सर। अब देखो यहां से ये बंदा जाएगा, इस बंदा ये जाएगा, तो इसका मतलब क्या बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है, कभी आपने देखा होगा बाइक चलाई होगी तो उसका मतलब क्या होता है, हम ये गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं तो इसका मतलब होता है 1 घंटे में 12 किलोमीटर गाड़ी जा रही है। 1 घंटे में कितना जा रही है? 12 किलोमीटर जा रही है। प्रेम तो है ना 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है और रमेश 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां पे 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो आप ये देखो प्रेम 1 घंटे में 12 जाती है तो 2 घंटे में कितना जाएगी? बोलोगे सर 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाएगी। बोलोगे हाँ सर। तो रमेश 1 घंटे में 18 जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 36 किलोमीटर जाएगा। तो बताओ इनके बीच में दूरी कितनी आएगी? बोलोगे सर 36 और 24 कितना हो गया? बोलोगे सर 36 और 24 से 60 किलोमीटर हो गया। बेटा ये 60 किलोमीटर की दूरी होगी। कितनी दूरी होगी बेटा? 60 किलोमीटर की। वापस समझा देता हूं, विपरीत दिशा अलग अलग होती है, एक इधर जा रहा तो एक इधर जाएगा। तो आप बोलोगे सर प्रेम 1 घंटे में 12 जाती है, 1 घंटे में 12 तो 2 घंटे में 24। रमेश 1 घंटे में 18 जाता है तो 2 घंटे में 36 आएगा। अब ये तो 36 चला गया इधर, ये इधर 24 चला गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? जोड़ दो दोनों को तो बेटा कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये आपका दूरी से हो गया। अब बेटा ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न कीजिए। ट्रेन का प्रश्न पूछ ले, क्या करोगे? जल्दी से कीजिए। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी, बिल्कुल जल्दी कीजिए। और आपको मैं बता दूं, आर्मी स्टडी, आर्मी अकेडमी, बीजू सर अकेडमी नाम क्या है? आर्मी अकेडमी है ना? बीजू सर अकेडमी। बेटा क्या है? बीजू सर अकेडमी, डबल जे है ना? यस, बीजू सर अकेडमी। ठीक है बेटा, बीजू सर अकेडमी को आज ही क्या करना है? आज ही सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि वहां पे चलने वाली है बेटा फ्री क्लासेज, फ्री क्लास चलने वाली है। तो आज ही उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बीजू सर अकेडमी लिंक दिया हुआ, आपको लिंक पे जाके नीचे क्या करना है? क्लिक करना है, आपका चैनल खुल जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, ये प्रश्न जल्दी से करो। देखो अब यहां से सुनना मेरी बात, क्या बात आती है, ध्यान से सुना। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन लंबी है तो ये तो बेटा दूरी होगी। बेटा ये तो क्या होगी? दूरी, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो बेटा समय आपको पता है ना, समय कैसे निकालते हैं? आपका पढ़ा होगा, समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। बोलोगे हाँ सर, दूरी बटा चाल। तो देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना? समय निकालना। बेटा समय कैसे निकालोगे? देखो यहां से कितनी है? बोलोगे सर 400 मीटर। कितनी है? 400 मीटर इसकी दूरी है। इसकी स्पीड कितनी है? बोलोगे सर चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्यों? क्योंकि 400 ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बेटा कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज कर रहे हो? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हो। तो किससे गुणा करवाना पड़ता है? 5/18 से। ये ध्यान रखना विशेषकर। तो 72 को किससे गुणा करवा दूं? 5/18 से। बोलोगे हाँ सर। अब कैंसिल कर लो। बोलोगे सर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौक 72, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा कितना आया? 400। नीचे कितना आया? बोलोगे सर 5 चौक 20, और 400 में 20 का भाग दिया ना, तो बेटा आंसर कितना आ गया? 20 सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति ओवर को, किलोमीटर किसको? प्रति ओवर को, किलोमीटर प्रति ओवर को यदि आप किस में चेंज कर रहे हो? मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करते हैं। दूरी बटा चाल, दूरी आपको 400 दे रखी है, चाल 72 है, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने 5/18, 18 को 72 में भाग दिया, 4 बार गया, 5 चौक कितना हो गया? 20, 400 में 20 का भाग दिया बेटा, कितना आया? 20 आया। यही आपकी बात, और कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये लो, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न मैंने ले लिया। क्षेत्रफल से संबंधित बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी कीजिए। इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा मैं छोटा सा। ठीक है चलो देखो आ जाओ। अब देखो
बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर देखने को मिल रहा है। देखो, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई ये है, आयत का क्षेत्रफल ये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बेटा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलोगे यस सर, मजा सा आ गया। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल कितना है? बोलोगे सर क्षेत्रफल है ना वो 200 है। क्षेत्रफल कितना बेटा? 200 है। बेटा लंबाई कितनी है? लंबाई 20 है, 20 लिख दिया। चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है बेटा? x दे रखी है, x लिख दिया। अब बेटा गुणा में है ना, तो क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या कर दो? भाग दे दो। बोलोगे हाँ सर बटे 20। अब बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 20 में 2 का भाग देंगे बेटा, आंसर कितना आएगा? 10 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, गुणा में होता है ना उसका भाग दे देते। 20 इंटू एक्स, तो 20 गुणा में x के गुणा में 20 है, तो 20 का क्या कर दो? भाग दे दो। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? बोलो सर 10 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, जिन भाइयों ने भी 10 आंसर दिया उसका एकदम करेक्ट है। बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इसका मतलब धुआं धुआं कर दोगे आप पेपर का क्या कर दोगे? धुआं धुआं कर दोगे। बताओ, देखो आगे चलता है, जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। ये किसका प्रश्न है? ये आयतन का प्रश्न है, मेंसुरेशन। एक बेलन की त्रिज्या 14 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। और जिन भाइयों की मैथ्स वीक है, तो आज ही, ऐसा नहीं है कि मैथ्स को वीक रखो, वीक नहीं रखना है आपको, सारे पहले ढंग से मैथ सिखा देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आप ऐप पर जाइए और अच्छे से अपना सिलेबस कीजिए। उसमें सिलेबस ही नहीं है, हम भाई प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। पहले तो क्लास होती है, फिर प्रैक्टिस होती है, फिर हम आपका टेस्ट लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलोगे सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बेटा मान रख दो। बोलोगे सर 2, पाई का मान 22/7। बोलोगे हाँ सर। त्रिज्या कितनी है? 14, और हाइट कितनी है? 10। बोलोगे हाँ सर। कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है तो बोलोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 को 10 से गुणा किया बेटा, कितना आया? 880। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा एक बात और बता दूं, इसका वक्र पृष्ठ तो ये होता है, और इस बेलन का आयतन है ना बेटा, बेलन का आयतन क्या होता है? ध्यान रखना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है भाइयों, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है। ये आपके त्रिकोणमिति का प्रश्न लिया गया। किसका प्रश्न लिया गया बेटा? त्रिकोणमिति का। आ जाइए, कीजिए। त्रिकोणमिति का कैसे? बोलोगे सर सारणी याद करनी पड़ेगी। बेटा वो तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। फिर भी याद नहीं हो तो मुझे भेज देना, मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, कैसे याद करते हैं। जिनके याद नहीं है, जिनके याद है बहुत अच्छी बात है, जिनके याद नहीं है मुझे बता दो, फिर उसको क्या कर दूंगा, आपको सारणी याद करवा दूंगा। एक कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल जल्दी कीजिए। देखो मैं बता दूं, sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान बेटा, sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान होता है 1/2। उसके ऊपर क्या लगाया हुआ बेटा? इसके ऊपर लगाया हुआ स्क्वायर, तो आप लगा दो स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में क्या है? प्लस प्लस। बेटा tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है, लिख दिया 1। तो 1 का क्या लगा दो? स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/1। हाँ सर लिख लो। बेटा इसका लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 4, 4 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा किया कर कितना आया? बोलोगे सर 1 आया। ठीक है, प्लस 1 का भाग 4 में दिया, 4 बढ़ जाएगा। 4 को 1 से गुणा किया 4, बोलोगे सर कितना आएगा? 5/4। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर 5 से 5/4। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। कैसे? 1/4 प्लस 1। कैसे जोड़ोगे बेटा? ध्यान से सुनना, जोड़ना बता दूं। 4 को 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, और ऊपर वाला जोड़ दो। आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा? 5/4। इसको गुणा करवा दो, इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 5/4। आपका यही आपका करेक्ट आंसर था, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप धुआं धुआं कर दोगे पेपर का, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब की बार मुझे लग रहा है 27 तारीख को पेपर में धुआं धुआं करने के बाद हम नौकरी हमारी क्या है? पक्की है, और हम भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर हैं। और अब की बार हम भारत माँ की सेवा करके ही मानेंगे, और दुश्मनों के छक्के छुटा के ही मानेंगे। चलो
जल्दी कीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मैंने ज्यामिति से लिया है। ज्यामिति से एक त्रिभुज के दो कोण है ना, एक तो 60 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, एक 60 डिग्री और एक 70 डिग्री है। तो तीसरा कोण बताइए कि तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण क्या होगा। बिल्कुल 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 मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज का कोण है ना, एक कोण तो कितना बेटा 60 डिग्री, एक कोण तो कितना है 60 डिग्री है, और एक कोण कितना है 70 डिग्री है। बेटा तीसरा कोण बताना, जल्दी बताइए बेटा, तीसरा कोण बताना, तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, जल्दी 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 बताइए बेटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से ये कितने का है 60 का, और ये कितने का है 70 का। तो ये दोनों कितने के हैं 130 के हैं। तो बचा हुआ इसका हो जाएगा, माइनस कर दो 130। बोलोगे सर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो बोलोगे हाँ सर ये एंगल आएगा ना, ये कितना डिग्री आएगा, बोलोगे सर 50 डिग्री। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीन कोण में से दो कोण दे रखा है, एक कोण 60 का 70 का, तो ये कोण हो गए 60 और 70 130 के हो गए। तो 180 में से 130 तो इन दोनों का है, तो फिर बचा हुआ घटा दो, कितना डिग्री आएगा 50 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये बेटा मैंने YouTube की क्लास में पढ़ाया था, बताओ कौन सा आएगा 13 नंबर, जल्दी बताइए, जल्दी देखते ही बता दो। जल्दी बताओ क्या आने वाला है। जल्दी बताओ। चैनल का पूरा नाम देना मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई स्पेलिंग में गलती हो जाएगी नहीं तो। जल्दी कीजिए जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल गजब गजब बता रहे हो भाई, इसका मतलब आपने मेहनत की है। ठीक है ये लो, बिल्कुल देखो मैं लिख देता हूं, किसी को दिक्कत हो तो बीजू सर स्पेस है यहाँ अकेडमी। बेटा अभी ये सर्चिंग में नहीं आएगा है ना, आपको नीचे लिंक मिलेगा बीजू सर अकेडमी। देखो मैंने तो सब्सक्राइब कर दिया है, सर के चैनल को मैंने तो सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। अब आपको भी करना है, ठीक है ना। ये नाम है और इसका लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसको क्या करोगे, जाओगे वहां पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही चैनल खुल जाएगा। और गच क्या करना है आपको सब्सक्राइब भी करना है, और एक इधर घंटी दिखाई देगी आपको, घंटी, उस घंटी को क्या करना है दबाना है। और दबते ही क्या हो जाएगा, बीजू सर के पास तुरंत आ जाएगा कि हाँ भाइयों ने क्या दबा दी, घंटी दबा दी, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा तुरंत ही बीजू सर के पास, ठीक है। आ जाओ देखो अब सुनना, बोलोगे सर एक ही तो बात है, आपने 25 का रूल क्या बताया था बेटा, 25 का रूल ये बताया था लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है, लास्ट के 2 अंकों में। तो बेटा लास्ट का 2 अंक इसका तो क्या है, लास्ट का 2 अंक है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर, तो लास्ट का 2 अंक क्या बोला सर 65 है, ये तो 65 में जाता है 25 का, नहीं। इसका लास्ट का 2 28 में जाता है, नहीं। बोलोगे सर 75 में जाता है, लास्ट के 75 में 75 जाता है भाई, जाता है, यही आंसर हो जाएगा। 95 में नहीं जाता, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो करना था भाइयों, धरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बताओ, ये थोड़ा सा अटपटा मैंने ढाला, बताओ इसको कीजिए। बोलोगे सर ये तो आप ही बता दो, ठीक है बेटा मैं बता दूंगा, पहले ट्राई कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी धुआं धुआं कर दो पेपर को, धुआं 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 कर दो। देखो बताता हूं, आप क्या करो, ये जोड़ना है, ये 1 है, ये 11 है, ये 111 है, ये 1111। पहले जो साइड में पड़े ना उनको जोड़ लो। देखो जोड़ते कैसे, सुनो, 1 11 111 1 1 1 1 जोड़ लो, इनको जोड़ो पहले तो। बोलो 1 2 3 4, बेटा ये आया 4, 1 2 3, बेटा ये आया 3, 1 1, बेटा ये कितना आया 2, ये कितना आया 1, 1234। बोलोगे सर साइड वाला तो जोड़ लिया आपने, ये साइड वाले थे ना, ये साइड में पड़े थे, साइड में अलग जोड़ लो, इनको जोड़ लिया। अब देखो, अब सुनना, देखो यहां पे आधा कितनी बार आ रहा है, 4 बार। देखो आधा, आप देखो आधा और आधा कितना हो गया 1, आधा आधा कितना हो गया 1, आधा और आधा कितना हो गया 1, मतलब आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 रे कितना हो गया बेटा 2, तो 2 और ऐड कर दो, कितना हुआ बेटा 1236। यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। बताओ कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, बताओ मजा आ रहा है, ठीक है।
कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ही आएंगे आपके आर्मी में। आर्मी में ऐसे नहीं आएंगे भयंकर टफ, नॉर्मल पर्सन आएंगे, नॉर्मल ऐसे ही पर्सन आएंगे, ये ध्यान रखना। हम टेस्ट करवाते रहेंगे, बार बार टेस्ट करवाते रहेंगे आपका, ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। 1 11 111 1111, तो इनको अलग जोड़ लो, फिर आधा 1 हो जाएगा, आधा 1 हो जाएगा, उनको अलग जोड़ लो, अलग जोड़ा तो 2 आया, कितना आया 1236, ठीक है। मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन ये मैंने लिया बेटा औसत से पर्सन, किससे लिया बेटा, औसत से, आ जाओ, ठीक है, औसत से लिया, औसत में बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। देखो क्या पूछा है, 11 12 13 59 तक का हमें क्या बताना, औसत। देखो मैं बता देता हूं, आप पहले ट्राई करो आपका क्या आंसर आता है, फिर मैं बता देता हूं, फिर अब रीजनिंग का आने वाला है, सुनना, ठीक है। देखो बिल्कुल देखो आपकी दिक्कत करेगा, कभी भी औसत निकालना है, लगातार संख्याओं का औसत, मैं बता देता हूं, लगातार संख्याओं का औसत निकालना है, संख्याओं का औसत निकालना है, का औसत निकालना बेटा। कैसे निकालते, ध्यान से सुनो। लगातार संख्या कैसी हो, कैसी भी, 11 12 13, ये लगातार ही तो है, 11 12 13 कभी भी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसका औसत कैसे निकालते हैं, औसत सुनना, इसका औसत निकालते हैं प्रथम पद प्लस लास्ट पद, अंतिम पद बेटा। तो कैसा ही प्रश्न होना, औसत का लगातार संख्या आ रही है, मैं बताऊंगा आपको, क्लास में पढ़ाऊंगा तब औसत बताऊंगा आपको कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। तो बेटा लास्ट का पद कौन सा है, पहला पद तो 11 है, लास्ट का कितना है 59, बटा कितना हुआ 2, जोड़ लो बेटा, कितना आया 70, 70 में 2 का भाग दिया बेटा, कितना आया 35, 35 ही हमारा करेक्ट आंसर है, 35 ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। बिल्कुल। अब चलने वाली आपका रीजनिंग का टेस्ट। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग का। रीजनिंग को तो मैथ्स की तरह ही इसको भी तगड़े तरीके से क्या करना, धुआं करना, ठीक है। आ जाओ रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, सिलेक्शन भी होना चाहिए, लाइकें भी मिलनी चाहिए, शेयर भी होना चाहिए, और धुआं भी होना चाहिए, ठीक है, सारा काम होना चाहिए, ठीक है। इधर देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन आया पहला, ठीक है। ये बताना है सीरीज का क्या आता है, ठीक है। 2 3 5 7, इससे रिलेटेड मैंने नंबर सिस्टम में बताया भी था, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड मैं हिंट दे देता हूं, नंबर सिस्टम में बताया था। बताओ क्या आएगा, 2 3 5 7 अगला पद बताओ, 2 3 5 7 अगला पद बताओ, अगला पद क्या आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल कोई ऑप्शन है कि ए बता रहा, कोई बी बता रहा, कोई सी बता रहा, कोई डी बता रहा, क्या बात है। बिल्कुल बेटा रीजनिंग पे आपने मेहनत नहीं की। देखो मैं बताता हूं बेटा, हमसे ये दे रखा है क्या, 2 3 5 7, बेटा मैं बताता हूं, ये सम विषम नहीं है, कुछ तो आंसर दे रहा है, कैसे 3 5 7 सर 9 आएगा, बेटा 9 नहीं आएगा, क्यों, विषम नहीं है ये, 3 5 7 9 विषम नहीं है, 2 सम भी है यहाँ पे। बेटा मैं बता दूं ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये क्या चल रही है बेटा, अभाज्य संख्या, ये चल रही है अभाज्य संख्या, ठीक है। बताया था ना नंबर सिस्टम की क्लास में अभाज्य संख्या, बोलोगे हाँ सर बताया तो था। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7, अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी बेटा, 11 आएगी अभाज्य संख्या, और हमेशा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा और खुद के अलावा भाग नहीं जाता, एक के अलावा और खुद के अलावा भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। बेटा 9 है ना, 9 में एक का भी जाता है, खुद का भी जाता है, इनके अलावा किसका जाता है, 3 का भी जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं हो सकती। फिर अभाज्य अगली होगी, कौन सी होगी बेटा, 11 होगी। बिल्कुल जिन्होंने भी 11 आंसर दिया है बिल्कुल सही है। बेटा देखो आ जाओ, अगला प्रश्न, संबंध बताना है, किस कंडीशन में, देखो चंद्रमा का संबंध है उपग्रह से, चंद्रमा का संबंध है उपग्रह से, तो पृथ्वी का बताना, पृथ्वी का संबंध किससे, पृथ्वी का संबंध बताना बेटा, पृथ्वी का संबंध किससे, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी बताओ, चंद्रमा का संबंध उपग्रह है, तो पृथ्वी का संबंध किससे है, जल्दी बताओ बेटा क्या आने वाला है, जल्दी तो भाई, धुआं। बिल्कुल सभी बता रहे हैं। देखो सूर्य नहीं हो सकता, ठीक है, सौर प्रणाली नहीं हो सकता, गोल क्या संबंध होता है यार, गोल, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या आएगा, ग्रह, चंद्रमा उपग्रह है ना, तो पृथ्वी हमारी क्या है बेटा, ग्रह है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल जिन्होंने भी ग्रह आंसर दिया सही है। ये देखो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, सांकेतिक भाषा से। बताओ ये
किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को ये लिखा जाता है, तो रमेश को क्या लिखा जाएगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या आंसर आने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो आ जाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इंडिया, इंडिया को क्या लिखा जा रहा है? देखो INDIA, इंडिया को लिखा जा रहा है बेटा कितना? 95 49 9, ये लिखा जा रहा है। कैसे लिखा? देखो अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तो आपको याद होंगे ही। ये कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है बेटा। N कितने नंबर आता है? 14। D कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है? 9। A कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना कैसे लिखा है। देखो 9 का 9 लिख दिया। अरे हाँ सर, ये 14 का क्या लिख दिया इसने? 14 का 5। कैसे लिखा? 1 + 4 दोनों को जोड़ दिया बेटा, तो 5 लिख दिया। बोलोगे सर 4 को 4 लिख दिया, 9 को बेटा 9 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया। अर्थात क्या हुआ कि जो अंक नंबर है ना वही लिख रहा है, कोई डबल डिजिट का आ रहा है ना, डबल डिजिट का आ रहा है ना, उनको आपस में क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। डबल डिजिट का आ रहा है ना, आपस में जोड़ रहा है। तो बेटा रमेश को क्या लिखेंगे? सुनो, रमेश, चलो रमेश को क्या लिखेंगे? सुनो, आर कितने नंबर का बेटा? आर है 18 नंबर का, ठीक है, डबल डिजिट आ गया। ये 1 नंबर का, ये 13 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 19 नंबर का, ये 8 नंबर का। तो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। आप बोलोगे सर डबल डिजिट में आ रहा है, जोड़ दो। 8 रे कितना हो गया? 9। फिर ये सिंगल में आ रहा है, तो ऐसे कैसे लिख दो? बोलोगे सर ये डबल डिजिट में आ रहा है तो इनको जोड़ दो आपस में, तो कितना हो जाएगा? 4। बोलोगे सर 5 ऐसे कैसे लिख दो? लिख दिया। बेटा इनको ये डबल डिजिट में आ रहा है, जोड़ दो, जोड़ोगे तो 10 आएगा। 10 भी डबल डिजिट में आ रहा है तो वापस जोड़ दो, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 8 8 का 8। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बोलोगे सर हमारा ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। क्या कर रहा है? डबल डिजिट मतलब 2 अंकों की संख्या आ रही है ना, 2 अंकों की, 18 2 अंकों की है, आपस में जोड़ दो। 1 सिंगल की है, लिख दो। 13 डबल की आ रही है, जोड़ दो। 5 सिंगल की आ रही है, लिख दो। आप बोलोगे सर 19 डबल का आ रहा है तो जोड़ दो, जोड़ोगे तब भी डबल ही आएगा तो वापस जोड़ दो। तो आप बोलोगे कितना आएगा? 1। 9 और 1 10, फिर 10 वापस आ गया, 0 और 1 आ गया। बोलो तो इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था नंबर सीधे के सीधे लिखे, वो डबल अंक का आ रहा था ना, 2 अंक का आ रहा था ना, उनको आपस में क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया धुआं धुआं। अब देखो ये दिशा दूरी से प्रश्न ले लिया बेटा, ये क्या ले लिया? दिशा दूरी। बताओ जल्दी बताओ। रमेश उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाईं ओर घुमा, अंत में बाईं ओर घुमा, किस दिशा की ओर जा रहा है ये बताना है हमें। देखो आपको पता होगा, जो आप कर दीजिए, ऊपर वाला तो उत्तर होता है, नीचे वाला बेटा क्या होता है? नीचे वाला दक्षिण होता है। यही पढ़ा होगा ना आपने, यही पढ़ा होगा। आप बोलोगे सर ये उत्तर होता है, नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है, ठीक है। अब यहां से देखो आदमी कहां जा रहा है? बोलोगे सर ये उत्तर की ओर, मतलब रमेश यहां खड़ा है, रमेश यहां पे खड़ा है, और रमेश क्या जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है रमेश उत्तर की ओर। बोलोगे हाँ सर ऐसे जा रहा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक, उत्तर की ओर जा रहा है ऐसे। फिर क्या करा? फिर ऐसे जा रहा है, देखना ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है। आप बोलोगे सर दाएं घुमा, तो बेटा हमारा दायां हाथ कौन सा है? ये दायां हाथ की तरफ घूम जाओ, दायां घूम गया, बोलोगे हाँ सर घूम गया। फिर क्या हुआ? अंत में बायां घुमा, तो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ऐसे जा रहा हूं, ऐसे। तो आप बोलोगे सर आपका बायां हाथ कौन सा आएगा? बायां हाथ ये आएगा, तो ऊपर की ओर घूम जाओ। बेटा हाँ सर ये बायां घूम गया, तो इसका मतलब मैं वापस किधर जा रहा हूं? बोलो सर आप तो वापस उत्तर की ओर जा रहे हो, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा इसका, क्या? उत्तर। उत्तर की तरफ जा रहा हूं, देखो फिर यहां से क्या घुमा? दायां घुमा, दायां घुमा, फिर यहां से क्या घुमा? बायां घुमा, तो बायां घुमा तो फिर किधर जा रहा हूं? ऊपर की ओर जा रहा हूं, और ऊपर कौन सा होता है? उत्तर ही होता है। ये उत्तर ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट का क्वेश्चन आपका घर के लिए, आप खुद करोगे, ये आपको खुद को करना है। रिलेशन वाला, आपको रिलेशन के कितने प्रश्न आते हैं? रिलेशन उनका एक एक प्रश्न पक्का आएगा, तो ये ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आपको खुद से करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन का चाचा भतीजी है, भाई बहन है, दादा पोती है, पिता बेटी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको आज टेस्ट में आपको लास्ट में क्या करना है? 20 में से बताना है आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और कितने प्रश्न आपने स्किप किए, कितने प्रश्न आपने छोड़े, ये लिखना है लास्ट में, ठीक है। कि मतलब मैथ में 20 में से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए, छोड़ दिए, ये आपका स्कोर बताना। मैं स्कोर खुद में आके चेक करूंगा, बताना है, ठीक है। चलो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी जान से मेहनत करते रहिए। और जिन भाइयों की मैथ्स वीक है, आज ही लाइव स्टडी
ऐप क्लासेज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मजा आने वाला उस पे, खतरनाक आपको मैथ्स पढ़ाई जीरो से पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, धूम मचाया जा रहा है। और भाइयों जल्दी से जल्दी जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीद लीजिए, नॉर्मल फीस है, नैक के बराबर फीस है, ठीक है। थैंक्स भाइयों, जय हिंद।